जी हाँ, हम हैं अम्बाला छावनी के प्रभु प्रेमपुरम में। प्रभु प्रेमपुरम दरअसल प्रभु प्रेम आश्रम के नाम पर स्थापित एक कॉलोनी है अम्बाला छावनी में, जो कि धार्मिक गुरु कह लीजिए स्वामी अवधेशानंद जी के नाम पर स्थापित हुई। उनका आश्रम था पहले यहाँ, तो उसी के नाम पे ये कॉलोनी बस गई। हम चल रहे हैं यहाँ से तेपला की यात्रा पर। जी हाँ, लंच करेंगे हम तेपला में आशीर्वाद रेस्टोरेंट में। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है ये कार्यक्रम हमारा सफल। ये गली की हालत बहुत खराब है, विगत 2 वर्ष से निर्माणाधीन है। पहले ये अच्छी तारकोल की बनी हुई गली थी, जिसको तोड़कर ये बनाया गया था, सीवरेज लगाया गया। सीवरेज लगाने से पहले असल में ये बनाई गई थी इंटरलॉकिंग टाइल्स से, और इंटरलॉकिंग टाइल्स को फिर उखाड़ के सीवरेज की लाइन बिछाई गई, जो अभी तक चालू तो नहीं हुआ। लगभग अब तो 2 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया सीवरेज की लाइन बिछते हुए, और गली समतल नहीं बन पाई पुनः। छोटे छोटे टुकड़े हैं, पैच लगा दिए गए, काम चल रहा है। अब हम करधान रोड में प्रवेश कर रहे हैं। ये करधान रोड भी तकरीबन 2 साल से निर्माणाधीन है, जहाँ पर हमें बहुत ही धीमी गति में पहले या दूसरे गियर में चलना पड़ता है। इस गली में पानी भी भरा है, कीचड़ है कई जगह, और ये भी दरअसल उसी में बनी हुई है। कहने को तो ये ब्राह्मण माजरा गांव तक जाती है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत है, किंतु अब ये नगर परिषद अम्बाला के अंतर्गत आ चुकी है, और बहुत ही दुर्दशा है इस सड़क की। 2 वर्ष से हम इस रास्ते से यूं ही जा रहे हैं। ये देखिए बीच में कैसे कैसे खड्डे, और आगे ये सामने डीएवी पब्लिक स्कूल है, जहां पर जाम है इस समय, क्योंकि ये क्रॉसिंग है, कह लीजिए 4 लेन सड़क भी यहाँ बन रही है। जगाधरी रोड सामने वाली, हमें तो दाईं ओर जाना है, बाईं ओर जाएंगे तो अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी दरअसल अम्बाला कैंट कह लीजिए, अम्बाला सदर कह लीजिए, के बाजार को रास्ता है, जहाँ पर मैं पिछले 10 वर्ष से प्रतिदिन अपने कार्यवश जाता रहा था। अब ये देखिए कितना भयंकर रास्ता है जहाँ से हमें जाना है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो अम्बाला से साहा तक जा रहा है, और ये भी निर्माणाधीन है लगभग 2 वर्ष से। काफ़ी काम पूरा भी हो चुका है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ भी हम ये देखते हैं पुलियाँ आती हैं, अनेकों पुल हैं इसके रास्ते में, और कट बहुत जगह जगह से हैं। ये देखिए सरसेड़ी मोड़ का कट, अभी हम पहले 200 मीटर पहले करधान रोड वाले कट से आए थे, डीएवी पब्लिक स्कूल के सामने वाला था। तो ये हालत है इस रोड की। ये सड़क
काफ़ी अच्छी बन चुकी है काफ़ी सीमा तक, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं तो हैं ही। खास तौर से समस्याएं आएंगी जहां पर पुल बन रहे हैं, चाहे वो नदी का पुल हो, किसी छोटे मोटे नाले का पुल हो, वहां पर अभी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। ये इंडस्ट्रियल एस्टेट का क्षेत्र है। ये यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, और इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने ही इंडस्ट्रियल एस्टेट का डाकघर है, उप डाकघर है, जिसे सब पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट पर अपने मीटर को 0 पर लगा दिया था। जब हम प्रभु प्रेमपुरम से चले थे तो वहाँ तक इंडस्ट्रियल एस्टेट 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा। अब पहले की अपेक्षा यहाँ पर वाहन चालन काफ़ी आसान हो गया है, कारण सड़क 4 लेन बन चुकी है। 2 लेन बाईं तरफ और 2 लेन दाईं तरफ। ये सीधी रोड जो है जगाधरी यमुनानगर चली जाती है, और सहारनपुर जाने के लिए पहले हमें जगाधरी रोड से निकलना पड़ता था, परंतु अब वो काम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी है इसकी पोल्यूशन चेक करने की। तो मुझे थोड़ा ये पीछे जो पेट्रोल पंप गया है वहाँ जाना है। तो यहाँ तो जगह जगह ही कट हैं सड़क के, तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, कोई लंबा नहीं घूमना पड़ता। बस थोड़ा सा बीच में जो कट हैं वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग के जो नियम होते हैं उनका अनुपालन किए बिना बनाए गए हैं। कारण नहीं तो ये 1 किलोमीटर तक नहीं होना चाहिए था कट, लेकिन यहाँ पर तो जगह जगह ही आपको मिल जाएंगे 200 मीटर पे, 300 मीटर पे। ये हालत है। अब देखते हैं कहाँ मिलता है अब हमें कट। वैसे इंडस्ट्रियल स्टेट पर है, उससे पहले भी मिल जाएगा हमें, हरमन सिटी के पास मिल जाना चाहिए। चलने को तो यहाँ पर बाईं ओर से भी लोग अक्सर निकलते रहते हैं, रॉन्ग ड्राइविंग करते रहते हैं, लेकिन मेरा ये प्रयास होता है कि भाई कम से कम उल्लंघन हो। ये लीजिए कट आ गया, वहाँ से एक ओमनी वैन आई है और मैं भी वहीं से कट कर लेता हूँ। शाबाश। ये देखिए थोड़ा सा ये दिक्कत है कि ये जो बने हुए कट हैं इनमें कोई तारकोल रोड़ी वगैरह से पक्के नहीं किए गए, अभी अधकच्चे हैं, क्योंकि जो पहले जब ये सड़क स्टेट हाईवे हुआ करती थी उस समय जहाँ जहाँ कट थे वहाँ वहाँ अब भी बना दिए गए हैं, जिसका नतीजा क्या हुआ कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाला आनंद तो आपको नहीं आएगा वाहन चलाते हुए। देखिए सामने से वाहन रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं, तो यहाँ कोई पूछता नहीं है, कोई नियमों का ना तो लोगों में पालन करने की वो है। ये पेट्रोल पंप आ गया जहाँ पे मैंने वो अपना पोल्यूशन चेक करवाना है। इसकी ओर से मुझे ये अच्छा है, शर्मा पेट्रोल पंप, जगाधरी रोड, खुड्डा, छोटा खुड्डा में। ये स्वयं ही फ़ोन करके हमें, सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने फ़ोन करके मुझे बता दिया कि भाई कल आपका पोल्यूशन चेक होना है। और ये प्रदूषण जांच केंद्र फ़ोटो सहित ये लिख रखा है इसने इधर। लीजिए अब मैं इसको, आरसी तो मेरी जो है उसमें है, गाड़ी में, घर में। अब मैं इसको दिखाता हूँ।
मोबाइल में जो मेरी है ना आरसी एम परिवहन में, उसी के आधार पे बनवाता हूँ। वैसे मैंने पुराना प्रोडक्शन का जो पर्चा है हार्ड कॉपी वो मेरे पास है ही। गाड़ी स्टार्ट करके रखनी पड़ती है इसको।
यार निकाल दो। लो जी, अब भाईजान के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, वो लेने गए हुए हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। पकड़ा ही देना। लो जी। थैंक यू। नाम बोलिए अपना सर। राजीव चंद्र शर्मा। राजीव शर्मा कर देता हूँ। हाँ, अम्बाला कैंट जी। अम्बाला कैंट। मोबाइल नंबर दोबारा जी। 7015 7015 878 878 391। 39। ठीक है जी। अच्छा, ये ऑनलाइन हो गया ना, उसमें आ जाएगा। हाँ ऑनलाइन हो गया जी, अब तो ये ऑनलाइन चेक हो जाएगा आपको। ठीक, वो चाहे सर बस ठंडा पानी। थैंक यू। ओके जी। तो हम अब निकल रहे हैं शर्मा पेट्रोल पंप जगाधरी रोड से तेपला की ओर, आशीर्वाद रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन करने के लिए। ये वैसे तो ये ज़्यादा अच्छी आती फ़ोटो अगर दूसरी तरह से होती, दूसरी तरह से मतलब कि आयताकार रूप में, लेकिन ये हमने लंबवत रख दिया क्योंकि हमारे पास जो होल्डर है इस मोबाइल का फ़िलहाल इसी प्रकार का है। पहले यहाँ पर दाएं हाथ शेवरले की वर्कशॉप हुआ करती थी। जब कंपनी भारत से भाग गई, या कह लीजिए अपना परिचालन बंद कर गई, तो उसके बाद ये वर्कशॉप जो है बड़ी मुश्किल से 1 साल चली और उसके पश्चात ये भी बंद हो गई। और अब अगर हमें अधिकृत कार्यशाला में अपने कार का सर्विस कराना है, मरम्मत कराना है, तो हमें निकटवर्ती शहरों में पंचकूला, मोहाली, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पटियाला इत्यादि जाना पड़ता है। वैसे हमने तो फिर यही विकल्प ढूंढ लिया कि इस वर्कशॉप में कार्य करने वाले एक पूर्व कर्मचारी जो मैकेनिक के रूप में काम कर रहा था, यहाँ से सीख रहा था, उसी से कार्य करवाना शुरू कर दिया। उसके लिए हमें अम्बाला शहर में बलदेव नगर कैंप तक ज़रूर जाना पड़ता है, लेकिन कोई बड़ी, और पहले तो ये वर्कशॉप भी वहीं बलदेव नगर में नारायणगढ़ रोड पर ही हुआ करती थी। बलदेव नगर से भी आगे बढ़ के नारायणगढ़ रोड पे हुआ करती थी। यहाँ चली ये 2-3 साल तक। अब ये देखिए पुल बन रहा है दोनों तरफ, और इस समय इसकी दुर्दशा पुराने पुल की है, जहाँ से हम आने और जाने वाला ट्रैफिक निकल रहा है। धीमी गति से जाना पड़ता है, जगह जगह गड्ढे हैं। ये गड्ढों के कारण हम तीव्र गति से चालन नहीं कर सकते। आप देखिए सामने क्या हालत है। और ये सड़क लगता है कि कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में ही पूर्ण रूपेण तैयार हो पाएगी। हाँ, ये एक ट्रेलर जरूर है कि कैसी दिखेगी पूर्णतया निर्माण के बाद। हम छोटा खुड्डा तक, यानी कि शर्मा पेट्रोल पंप तक अच्छी सड़क पर आए थे डीएवी पब्लिक स्कूल से, और ये देखिए गाय बीच में खड़ी रहती हैं। ये खुड्डा का, या कह लीजिए यहाँ का जो हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता है,
पालतू जानवरों को भी छोड़ दिया जाता है जो दुर्घटना के कारक बनते हैं और वाहन चालकों के लिए मुसीबत होते हैं। ना तो इनके पालकों में इतनी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना है और ना ही स्थानीय निकायों में कि भाई इनको प्रतिबंधित किया जाए। आपने देखा होगा कि बीच में जो विभाजक है सड़क का, उस पर कैसे कितने सारे पालतू दुधारू पशु जो थे वो बैठे हुए थे और इनके कारण अनेकों बार कई लोगों की, कुछ परिचितों की भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जगह जगह, विभिन्न सड़कों पर, अंबाला जनपद में भी और आसपास के क्षेत्रों में भी। ये देखिए जगह जगह सड़क विभाजक के मध्य में कट हैं। वाहन कहीं से भी, ये खुड्डा का कट था, ग्राम खुड्डा है यहाँ पे। कहने का मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत मानकों के आधार पर सड़क में कट नहीं दिए गए, जिसके कारण आप यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना चाहें, जो कि अनुमन्य है यहाँ पे इस क्षेत्र में, तो वो चल नहीं पाएंगे आप। चलेंगे तो जोखिम लेकर चलेंगे, और क्या है। ये देखिए अगला कट आ गया। यहाँ पर कारों के बड़े बड़े शोरूम हैं, महिंद्रा हो, निसान हो, या फिर मारुति का भी आगे आएगा। ये तेपला का क्षेत्र कहलाता है, लेकिन यहाँ पे फिर पुल बन रहा है, तो इसलिए हमें धीमी गति से निर्माणाधीन रोड से निकलना पड़ रहा है। अब आप दूसरे गियर में हम चलेंगे। आगे हमारे ट्राली ट्रैक्टर जा रहा है और सड़क पर आप अगर ओवरटेक करना चाहें तो नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोगों को तीव्रता होती है तो वो लोग कोशिश करते हैं, जो दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। दो पहिया चालक जो हैं, ये बीच में आने और जाने वाले चौपहियों के बीच में से जो निकलते हैं, ये चौपहिया वाहन के लिए भी और उनके लिए भी, जो दो पहिया चालक है, उन दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं। न जाने क्यों लोगों में धैर्य नहीं है, वो शीघ्र पहुंचना चाहते हैं अपने गंतव्य पर तीव्र गति से चालन करते हुए, जिसके कारण अनेकों बार दुर्घटनाएं होती हैं। अब हम तो बाईं ओर ही जाएंगे, पता नहीं ये क्यों ट्राला जो है दाईं ओर से जा रहा है। जब बाईं ओर सड़क बनी है तो हम तो इधर से ही जाएंगे। अच्छा, उसने शायद किसी गांव में जाना होगा। यही तो दुर्घटना के कारण बनते हैं। देखिए कैसे वो ट्राला हमारे से आगे जो था उल्टी साइड में जा रहा है, और वो सामने एक सांड भी दिखाई दे रहा है हमें। ये अभी तक हमें 2 पुलियां मिली हैं जो निर्माणाधीन है। जो कि कई बार जाम का कारण भी बन जाती हैं।
श्रमिक कार्य कर रहे हैं, विभाजक पर खुदाई कर रहे हैं घास वगैरह की, ऐसा भी दिखाई दिया हमें। शायद आपको कैमरे में ना दिखा हो, दाईं ओर थे वो लोग। और जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे तेपला, आशीर्वाद रेस्टोरेंट कह लीजिए या ढाबा कह लीजिए। शायद वो आशीर्वाद ढाबा लिखता है अपने आप को। ढाबों पर कार्य नहीं होता, यहाँ कम बिक्री होने के कारण 20 लाख प्रति वर्ष से कम बिक्री के आधार पर ये लोग जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से छूट ले लेते हैं। दरअसल तो बिलिंग वगैरह ही नहीं करते, लेखांकन सही ढंग से नहीं हो पाता इन लोगों का। ये मेरी दाईं ओर महिंद्रा का शोरूम है। ये आगे दाईं ओर किया का है। अगर आप किया की कार खरीदना चाहें तो यहाँ तक आना पड़ेगा। बाईं ओर मारुति का है और साथ ही मारुति के ये ट्रू वैल्यू यानी कि मारुति की जो पुरानी प्रयुक्त गाड़ियां होती हैं उनका शोरूम है। ट्रू वैल्यू से गाड़ी खरीदते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाई वो वास्तव में गारंटी युक्त है या नहीं, क्योंकि ये बिना गारंटी की गाड़ियां भी ट्रू वैल्यू में बेचते हैं। उनमें फिर जैसे मारुति वादा करती है 1 साल 6 महीने की वारंटी का, वो नहीं प्रदान की जाती। तो ये नए उपभोक्ता जो होते हैं, पहली बार सेकंड हैंड कार खरीदने जाते हैं, उनके लिए विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अब हम ये तेपला गांव आ चुका है। साहा के बीच में तेपला एक बड़ा गांव है। यहाँ पर मैंने अपना पहला शोध प्रबंध लिखा था। शोध प्रबंध तो नहीं था, शोध लेख था, जो कि कुरुक्षेत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ग्रामीण विकास मंत्रालय की। और जिस कॉलेज में मैं सेवा करता था, एसडी कॉलेज अम्बाला शामनी, उसके राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत उसके समंक एकत्रित किए गए थे और उन समंकों का विश्लेषण कर प्रस्तुतिकरण मैंने किया था। लीजिए, अब आ रहा है जल्दी। बस इससे थोड़ा आगे बड़ी मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो आ जाता है साहा। साहा एक छोटा सा टाउन। ये एक अच्छा विद्यालय है यहाँ पर नंदलाल के नाम से। शिशु विद्या मंदिर जो विद्यालय श्रृंखला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित कहा जाता है। ये इस क्षेत्र में हिंदी माध्यम का एक अच्छा विद्यालय माना जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को। ये एक अच्छी बात है। अन्यथा पब्लिक स्कूल्स के रूप में आजकल तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का बोलबाला है। ये आशीर्वाद है, लेकिन उसके आगे मुझे सावधानी से चलना है। भैंसें आ रही हैं, लेकिन उनका संरक्षक भी साथ है।
ये आशीर्वाद वेज ढाबा, इसका नाम है आशीर्वाद वेज ढाबा। तो हम गाड़ी खड़ी करते हैं। ये लगता है वही नंदलाल स्कूल के जो विद्यालय है उसके विद्यार्थीगण हैं, आगे आगे जा रहे हैं। चलो हम गाड़ी यहाँ खड़ी कर देते हैं। थोड़ा सा मुझे पीछे ज़रूर आना पड़ेगा गाड़ी चलाते हुए, लेकिन कोई बात नहीं। टेम्पल हिंदी में, अच्छा टेम्पल होगा कोई, यहाँ तेपला में टेम्पल होगा शायद, इसलिए इन्होंने टेम्पल लिखा है। नहीं तो मुझे लगा कहीं टेपला को ही टेम्पल तो नहीं लिख दिया। चलो यहाँ सड़क किनारे ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं। वैसे तो अंदर भी लोगों ने खड़ी हुई है, कोई बात नहीं, हम यहीं खड़ी कर देते हैं। वैसे तो गाड़ी 9 किलोमीटर चल चुकी है वहाँ से, लेकिन बीच में मैंने लगभग 1 किलोमीटर का यू टर्न लेकर रास्ता बढ़ा भी दिया। शायद 8 किलोमीटर का रास्ता होगा इंडस्ट्रियल स्टेट से। अब वापसी पे देखेंगे सही। तो अभी हम पहले लंच कर लें, फिर आगे देखते हैं।